अब प्रिय वर्ष हिंदी क्लास में एक बार फिर से सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है विशेषण, और विशेषण से संबंधित जितने भी डाउट है सभी को यहाँ पर क्लियर करेंगे। इससे संबंधित कोई भी पर्सन आपका नहीं बचेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। छोटी वीडियो है बहुत ही। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, परिणाम, संख्या बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, काया, एक या फिर दो। पहला दिया गया है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहते हैं। दूसरा दिया गया है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहते हैं। जैसे गीता सुंदर है, इसमें गीता विशेष्य है, जबकि सुंदर क्या है? यहाँ पर एक सुंदर है आपका एक विशेषण। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम कौन से विशेषण को डिस्कशन करेंगे? सबसे पहले हम आपका गुणवाचक विशेषण को डिस्कशन करेंगे। देखिए, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा दी गई है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे बगीचे के सुंदर फूल हैं, हरिद्वार स्वच्छ नगरी है। हरिद्वार कैसी नगरी है? स्वच्छ नगरी है। बगीचे के फूल कैसे हैं? सुंदर हैं। तो ये दोनों के दोनों ही क्या हो गए? यहाँ पर विशेषण हो गए। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता हो सकता है। इनके गुण का अर्थ केवल अच्छाई नहीं, कोई भी विशेषता हो सकता है। जैसे समय संबंधित, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान। स्थान संबंधित, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा। आकार संबंधित, गोल, चकोर, सुंदर। दशा संबंधित, दुबला, पतला, मोटा, भारी। वर्ण संबंधित, लाल, पीला। देखिए, संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं, उसकी दूसरी लड़की की शादी है। निश्चित संख्यावाचक, इसमें पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक, जैसे 1, 2 और 5। दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कई और अनेक। अगले विशेषण की यदि बात करें तो विशेषण नंबर 3 कौन सा दिया गया है? यहाँ पर देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोलने का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी दो। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दो प्रकार के विशेषण होते हैं इसमें। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या आएंगे? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित सर्वनामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहीं, कोई, कुछ, किसी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कोई आ रहा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। प्रिय व्यूअर्स, यदि हिंदी से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।